Assalamualaikum friends. Today I'm going to explain you resolution of partnership. So let's start. Resolution of partnership refers to a modification in the partnership agreement with reference to relations among partners. In fact, it is a reorganization of partnership under which composition of partner is changed. The change may result from increase or decrease in the number of partners. The increase takes place by admission, while the decrease retirement, death, insanity, or insolvency etc. of an existing partner. तो डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप क्या है कि आपको पता है कि पार्टनरशिप क्या है। एक एग्रीमेंट है दो या दो से ज़्यादा लोगों में किसी भी बिजनेस को चलाने के लिए, ठीक है। सो डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप इसी तरह से क्या होगा कि कोई भी पार्टनरशिप जब डिज़ोल्व हो जाती है तो इसका मतलब है कि उसका एग्रीमेंट जो है इनवैलिड हो गया है और उसको फिर रिन्यू कराना पड़ता है। दैट इज़ डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप, यानी कि पार्टनरशिप उसमें पार्टनरशिप ख़त्म हो जाती है, ठीक है। लाइक डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप क्या है, मॉडिफिकेशन है पार्टनरशिप एग्रीमेंट की, ठीक है, विथ रेफरेंस टू रिलेशन अमंग पार्टनर्स, पार्टनर्स के रिलेशन की वजह से, ठीक है, उनके कंपोजिशन की वजह से जो चेंजेस आती हैं, उस चेंजेस की वजह से जो पार्टनरशिप का एग्रीमेंट जो है ख़त्म हो जाता है और उसको मॉडिफाई करना पड़ता है। दैट इज़ डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप। तो पार्टनरशिप एग्रीमेंट किस तरह से ख़त्म हो सकता है और उसको फिर हमें रिन्यू कराना होता है, तो वो चीज़ें ये लिखी हुई हैं कि एडमिशन मीन्स कोई नया पार्टनर आए, या फिर जो है रिटायरमेंट हो जाए, डेथ हो जाए, किसी की इंसैनिटी हो जाए, या फिर इंसॉल्वेंसी हो जाए जो पार्टनर्स उस एग्रीमेंट में हैं उनकी, ठीक है। एडमिशन से इंक्रीज़ होगा, ठीक है, यानी कि पार्टनरशिप इंक्रीज़ हो जाएगी, पार्टनर्स इंक्रीज़ हो जाएंगे, ठीक है। तो ये लिखा हुआ है द इंक्रीज टेक्स प्लेस बाय एडमिशन, ठीक है, वाइल द डिक्रीज, यानी कि जो चेंज डिक्रीज करने पे हो, यानी कि कोई पार्टनर रिटायर हो गया तो जाहिर सी बात है उस पार्टनरशिप के में जो पार्टनर्स हैं वो कम हो जाएंगे, ठीक है। तो रिटायरमेंट, डेथ, इंसैनिटी, इंसॉल्वेंसी, इन सब से क्या होता है, पार्टनर्स कम हो जाते हैं, तो इसलिए इसमें डिक्रीज लिखा हुआ है, ठीक है। सो ये सब जो है वही चीज़ें लिखी हुई हैं। मैं आगे डायरेक्ट आपको कंडीशंस में लेके जाऊंगी क्योंकि ये ऊपर जो भी लिखा हुआ है कंडीशंस ही हैं एक तरह से, ठीक है। सो कंडीशंस क्या है कि किस किस कंडीशंस पे जो है पार्टनरशिप डिसॉल्व हो जाएगी, डिसोल्यूट हो जाएगी, ठीक है। सो ये कुछ लिखे हुए हैं, उसमें है एडमिशन ऑफ पार्टनर, इफ़ अ न्यू पार्टनर इज एडमिटेड टू द फर्म, द ओल्ड पार्टनरशिप विल हैव टू बी डिसॉल्व्ड एंड अ न्यू एग्रीमेंट इज ड्रॉन अप टू कंटिन्यू द बिजनेस अन्यू। यानी कि जब कोई नए पार्टनर को भी हमें ऐड करना होगा, हमारी ऑलरेडी हमारी जैसे पार्टनरशिप हुआ हुआ है, ठीक है, कि मैं और मेरी एक दोस्त है जैसे, तो हम लोगों ने पार्टनरशिप की है बिज़नेस की, ठीक है। उसके बाद एक और हमें एक और पार्टनर को ऐड करना है, यानी कि मुझे एक और दोस्त को ऐड, हम लोग को पहले हमारा एग्रीमेंट हो चुका है, ठीक है, और हमारा बिज़नेस भी स्टार्ट हो गया है, ठीक है। लेकिन कुछ टाइम बाद जो है हमें एक और पार्टनर को ऐड करना है, तो हमारा क्या होगा, मेरा और मेरी दोस्त का जो पहली दोस्त थी जिसका था एग्रीमेंट, वो एग्रीमेंट ख़त्म करेंगे पहले हम, वो यानी कि डिज़ोल्व हो जाएगा, उसके बाद जाके हम तीन का नया एग्रीमेंट बनेगा, ठीक है। यानी कि जो नया पार्टनर होगा उसके साथ नया एग्रीमेंट बनेगा, ठीक है। उसके बाद रिटायरमेंट ऑफ अ पार्टनर, अगर कोई पार्टनर रिटायर हो गया है तो उसकी वजह से क्या होगा कि पार्टनरशिप डिसॉल्व हो जाएगी। जाहिर सी बात है एक पार्टनर जा रहा है, रिटायर हो गया है, तो फिर हमारा जो एग्रीमेंट था वो तो उस पार्टनर के साथ था ना, लेकिन जब वो रिटायर हो जाएगा तो उसको फिर इस पार्टनरशिप से निकलना पड़ेगा, ठीक है। तो इस वजह से ये एग्रीमेंट डिसॉल्व हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद जो बाकी जो रिमेनिंग पार्टनर्स रह जाएंगे वो फिर दोबारा एग्रीमेंट रिन्यू कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद इंसॉल्वेंसी ऑफ अ पार्टनर, यानी कि कोई पार्टनर बैंकरप्ट हो जाता है, उसके पास पैसे नहीं है और ज़्यादा इन्वेस्ट करने को और भी चीज़ें, तो अगर कोई पार्टनर बैंकरप्ट हो जाता है बाय द कोर्ट ऑफ लॉ, यानी कि कोर्ट वाले भी कह दें कि हाँ भाई ये जो है बैंकरप्ट है, ठीक है, ये इसके पास कोई भी चीज़ नहीं है, तो इसमें क्या होता है कि वो पार्टनर फिर वो पार्टनरशिप डिसॉल्व हो जाती है, ठीक है, और बाकी रिमेनिंग पार्टनर्स जो हो जाते हैं वो फिर बिजनेस को कंटिन्यू करते हैं, ठीक है। इंसैनिटी ऑफ अ पार्टनर, इंसैनिटी मीन्स पागल हो जाना, दिमागी तौर पर मेंटल हेल्थ या मेंटल प्रॉब्लम्स हो जाना, ठीक है। तो अगर कोई पार्टनर पागल हो जाता है इंसेन या हो जाता है, यानी कि उसका दिमाग सही काम नहीं कर रहा है, तो जाहिर सी बात है उसको डिसीजन लेने में बहुत प्रॉब्लम होगी और वो कभी भी कुछ भी कह सकता है, कुछ भी कर सकता है, तो फिर ये जो है बिज़नेस के लिए ख़तरा साबित होता है। तो इसलिए क्या होता है
उसके साथ पार्टनरशिप डिसॉल्व हो जाती है, उसको पार्टनरशिप से निकाल दिया जाता है, ठीक है। फिर क्या होता है कि बाकी जो पार्टनर होते हैं वो दोबारा एग्रीमेंट बना लेते हैं। A convict partner, when partner is convicted of crime, he is declared to be guilty by the court of law, the partnership will get dissolved। यानी कि अगर कोई पार्टनर कोई क्राइम करता है, कोई जुर्म करता है, तो उसमें क्या होता है, और अगर उसको कोर्ट की तरफ से सज़ा भी सुना दी गई है, वो गिल्टी है इस बात पे, तब भी जो है पार्टनरशिप डिसॉल्व हो जाती है। किसी भी कोई भी इंसान जो कि क्राइम, जिसने भी क्राइम किया हो और वो कोर्ट की तरफ से गिल्टी हो गया हो, डिक्लेयर हो गया हो, तो फिर जो है वो पार्टनरशिप उससे डिसॉल्व हो जाती है, ठीक है। एक्सपायरी ऑफ पीरियड, इफ़ द पार्टनरशिप वॉज फॉर्म फॉर अ डेफिनेट पीरियड ऑफ टाइम इट वुड ब्रेक अप आफ्टर द एक्सपायरी ऑफ दैट टर्म। यानी कि मैंने आपको पहले ही बताया था कि पार्टनरशिप एग्रीमेंट में हर चीज़ लिख दी जाती है कि ये फर्म कब तक चलेगी, कब तक नहीं। तो अगर उस पार्टनरशिप एग्रीमेंट में वो सब लिखा हुआ है कि इस पीरियड तक हमें सिर्फ ये जो है करनी है, ये ऑपरेट करनी है, ये फर्म ऑपरेट करनी है एक स्पेसिफिक पीरियड ऑफ टाइम तक, तो अगर वो टाइम गुजर गया, एक्सपायर हो गया, तो फिर क्या हो जाएगा कि हमारी पार्टनरशिप एग्रीमेंट डिसॉल्व हो जाएगा, ठीक है। देन डेथ ऑफ अ पार्टनर, अगर कोई किसी पार्टनर की डेथ हो जाती है तो पार्टनरशिप वो तो पार्टनर चले गया, तो फिर उससे क्या होता है, उसके बाकी जो पार्टनर हैं वो सब दोबारा नया एग्रीमेंट बनाते हैं। देन कंक्लूजन ऑफ वेंचर, partnership may be formed to undertake a particular venture or project. Once the project is complete, the partnership stand dissolved. Such partnership is also referred to as joint venture. So ऐसी पार्टनरशिप जो एक पार्टिकुलर स्पेसिफिक प्रोजेक्ट के लिए फॉर्म की गई हो कि हमें एक ये प्रोजेक्ट सिर्फ कंप्लीट करना है, ठीक है, तो उस प्रोजेक्ट को कंप्लीट करते ही फिर पार्टनरशिप क्या हो जाती है, डिसॉल्व हो जाती है, सही है। तो और इस पार्टनरशिप को एक तरह से हम जॉइंट वेंचर भी कह सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट आ जाते हैं डिसोल्यूशन ऑफ द फर्म। अच्छा, डिसोल्यूशन ऑफ फर्म और डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप आर टू डिफरेंट थिंग्स, ओके। सो यू हैव टू बी केयरफुल, अगर ऐसा कुछ आ जाए एग्जाम्स में डिसोल्यूशन ऑफ द, ये आता है डिसोल्यूशन ऑफ द पार्टनरशिप फर्म आ जाए, तो पार्टनरशिप वाला नहीं लिखेंगे हम, फर्म वाला लिखेंगे, डिसोल्यूशन ऑफ द फर्म। ये डिसोल्यूशन की कंडीशंस फर्म की भी और पार्टनरशिप की, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये 10 ईयर्स में बहुत आई हुई है, तो ये करना बहुत ज़रूरी है। As mentioned above, dissolution of partnership and dissolution of the firm are two different things. The former may allow the business to continue. The latter definitely puts an end to the business and break up relations among all partners. So इसमें कह रहे हैं कि जाहिर सी बात है ये दो डिफरेंट थिंग्स हैं। इसके बाद कह रहे हैं कि पार्टनरशिप जो है बिजनेस को, तो पार्टनरशिप में सिर्फ एग्रीमेंट ब्रेक होता है, ठीक है। पार्टनरशिप जब डिसॉल्व होती है तो उसमें सिर्फ एग्रीमेंट ब्रेक होता है और उसको हम रिन्यू करा लेते हैं, उससे हमारे बिजनेस पे कोई फ़र्क नहीं आता, ठीक है। यानी कि बिजनेस कंटिन्यू रहता है उसमें। लेकिन डिसोल्यूशन ऑफ द फर्म का मतलब यही है कि उसमें पूरा बिजनेस ही ख़त्म हो जाता है, यानी कि बिजनेस बिल्कुल ख़त्म हो जाता है, उसको फिर हम कंटिन्यू नहीं कर सकते। सो उसकी क्या क्या कंडीशंस हैं, उसकी क्या क्या कंडीशंस है। इलेगलिटी ऑफ बिजनेस, इफ़ अ बिजनेस अंडरटेकन बाय अ फर्म इज डिक्लेयर्ड इलीगल बाय लॉ द फर्म विल कीज टू एग्जिस्ट। अगर कोई बिजनेस ऐसा है जो कि लॉ की तरफ से डिक्लेयर कर दिया गया हो कि ये जो है इलीगल काम हो रहा है इधर इस बिज़नेस में, यानी कि जैसे हम ड्रग्स बेच रहे हैं या कुछ कर रहे हैं, तो ये वाला बिज़नेस जो है इलीगल हो गया है, ठीक है। तो ये वाला जो है, ये जो फर्म होगी ये डिसॉल्व हो जाएगी, ठीक है। इसके बाद इंसॉल्वेंसी ऑफ ऑल पार्टनर्स, यानी कि सारे पार्टनर्स, सारे, एक पार्टनर नहीं, एक पार्टनर होता तो हमारी सिर्फ पार्टनरशिप डिसॉल्व होती, ठीक है, उसमें हमारे बिजनेस पे कोई असर नहीं आता। लेकिन इंसॉल्वेंसी ऑफ ऑल पार्टनर्स, यानी कि सारे पार्टनर्स बैंकरप्ट हो गए, उनके पास कुछ नहीं है आगे जो है इन्वेस्ट करने को, तो जब सारे पार्टनर्स बैंकरप्ट हो जाएंगे बाय द कोर्ट ऑफ लॉ, तो उसमें क्या होगा कि फिर हमारा जो है बिजनेस है वो भी डिसॉल्व हो जाएगा। नेक्स्ट, म्यूचुअल एग्रीमेंट, partnership is formed by mutual consent of so the firm may also be dissolved if all partners agree। पार्टनरशिप जब फॉर्म होती है तो हमें कोई एग्रीमेंट करना होता है, यानी कि एग्रीमेंट क्या है, दो या दो से ज़्यादा पार्टनर्स हैं,
उनका आपस में म्यूचुअल कंसेंट यानी कि सब राज़ी हों तो फिर वो एग्रीमेंट होता है, राइट। तो इसी तरह बिल्कुल जब सारे पार्टनर इस बात पे राज़ी हों कि हम भी इस बिज़नेस को ख़त्म कर रहे हैं, हमें कर लेना चाहिए, अब बहुत हो गया, यानी कि इस बिज़नेस को हम ख़त्म कर देते हैं, तो फिर क्या होता है, अगर म्यूचुअल एग्रीमेंट होता है यानी कि ऑल पार्टनर्स अगर एग्री होते हैं इस बात पे, तो फिर हम फर्म को डिसॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। नोटिस ऑफ डिसोल्यूशन यानी कि पार्टनरशिप में एग्रीमेंट में भी लिखा हुआ होता है कि ये पीरियड ऑफ टाइम है, लाइक जस्ट लाइक पार्टनरशिप एग्रीमेंट में हमने अभी पढ़ा था कि उसमें एक एक्सपायरी पीरियड होता है लिखा हुआ पहले से, कि इसमें जो है ये इस स्पेसिफिक पीरियड ऑफ टाइम में जो है ये डिसॉल्व हो जाएगी, ठीक है। सेम टू सेम इस बिज़नेस में भी ऐसे ही होता होगा, कभी कुछ कुछ बिजनेस में होता है कि इसमें कहते हैं कि पहले एक सर्टेन पीरियड ऑफ टाइम होता है कि यहाँ तक हमें, इस टाइम तक हमें ये जो बिज़नेस है कंटिन्यू कर रखना है, ठीक है। तो जब वो डेट या टाइम एक्सपायर हो जाता है तो फिर क्या होता है, वो फर्म डिसॉल्व हो जाती है। काइंड्स ऑफ एंड क्लासिफिकेशन ऑफ पार्टनरशिप इतना ज़्यादा आता नहीं है, लेकिन फिर भी थोड़ा बहुत मैं बता देती हूँ। काइंड्स ऑफ पार्टनरशिप्स में ये काइंड्स ऑफ पार्टनर्स नहीं है, पार्टनरशिप है, मीन्स एग्रीमेंट की बात कर रहे हैं। तो एग्रीमेंट में क्या क्या चीज़ें, ये तीन तरह के होते हैं, लिमिटेड पार्टनरशिप, रजिस्टर्ड और अनरजिस्टर्ड। सही है। लिमिटेड पार्टनरशिप ज़्यादातर लिमिटेड कंपनीज में होती है, ठीक है। पब्लिक कंपनीज जो होती हैं उसमें जो पार्टनरशिप होती है वो लिमिटेड पार्टनरशिप होती है, यानी कि उसमें स्पेसिफिक नंबर ऑफ पार्टनर्स होते हैं, ठीक है। लिमिटेड से अंदाज़ा हो गया होगा, स्पेसिफिक नंबर ऑफ पार्टनर्स होते हैं, उसमें बहुत सारी लिमिट्स होती हैं जिसके अंदर हमें रह के ये पार्टनरशिप करना होता है, ठीक है। सेकेंड है रजिस्टर्ड। रजिस्टर्ड पार्टनरशिप मीन्स के वो जो है रजिस्ट्रार के पास रजिस्टर्ड हो, जैसे मैंने आप लोगों को बताया था कि एक एग्रीमेंट बाकायदा होता है और हर पार्टनर के साइन वगैरह हर चीज़ होते हैं, ठीक है। तो जब रजिस्टर्ड हो जाती है लॉ से तो फिर वो पार्टनरशिप रजिस्टर्ड पार्टनरशिप कहलाती है। और अनरजिस्टर्ड उसका ऑपोजिट बिल्कुल, यानी कि वो रजिस्ट्रार से रजिस्टर्ड नहीं होती है, ठीक है। ओके, सो वी हैव डन। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में हम चैप्टर नंबर 7 करेंगे, जॉइंट स्टॉक कंपनी और कॉरपोरेशन। डू लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल, एंड इफ़ यू हैव एनी क्वेश्चन यू कैन आस्क मी डायरेक्टली इन द कमेंट बॉक्स। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।